हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस अल्फा क्लासेस बाय रजत झा में। आज का जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम आज अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी बच्चों के लिए काफी परेशानी जिनको याद करने में होती है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम उनसे रटना छुड़वा देंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि बच्चों को कुछ भी याद ना करना पड़े। हम कैसे एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूलों को फॉर्मूला बना सकते हैं, इस पे हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस या जो भी हम वीडियोस बनाएंगे वो अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जनरली हम इस फॉर्मूला को याद करते हैं या रट लेते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि इस फॉर्मूला को हम लाए कहां से, कैसे ये फॉर्मूला आया। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना या 2 बार से गुना करना। तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना करेंगे अगर हम, तो क्या मिलता है हमको, जरा देखिए, ए प्लस बी से हम गुना कर देते हैं। तो ए को ए से किया तो ए स्क्वायर हो गया, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी हो जाता है, बी को ए से करेंगे तो ए भी हो जाता है, और अगर b को b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाता है। अब इसे हम जोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। तो इसे हमें कहीं भी याद करने की जरूरत हमें नहीं लग रही है, ना रटने की हमें जरूरत लग रही है। अब यदि हमें एक फॉर्मूला याद हो जाता है तो अब इस एक फॉर्मूले से हम कैसे बहुत सारे फॉर्मूले हम क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। आइए हम उसे देखते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। अब हमें ये जानना है कि कैसे हम एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसे भी जान लें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो कई बच्चे इसे रटते हैं, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम यहां से अगर देखा जाए तो हमें तो चाहिए ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम इक्वेशन के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से, अगर हम 2ab को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लस में रहता है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो ये प्लस में है तो दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो माइनस 2ab। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। एक फॉर्मूला से हमने दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे इसे रटने की जरूरत है। एक फॉर्मूला याद होने से ना दूसरा फॉर्मूला मिल गया। अब अगला हम देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये जरा देखें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हम ये फॉर्मूला जानते हैं। तो जिस तरह से हमने इसे प्रूव किया था, जिस तरह से हमने इसे लाया था, उसी तरह से हम इसे भी ला सकते हैं। नेक्स्ट, यहां से भी हम एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हमें तो चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहां से ही ले आए हैं। अब देखिए, मैंने जैसा कि बताया था कि समीकरण के दूसरे तरफ अगर हम उसको ले जाएं तो यहां से दूसरा फॉर्मूला थे, हमें तो चाहिए ये फॉर्मूला, तो क्यों ना हम इसे दूसरे तरफ ले जाएं बराबर के। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला तैयार हो गया। मींस कि हमने एक फॉर्मूला से ये 4 फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसे रट लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैथ्स कभी भी रटने की चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हम रट लेते हैं, तो हमें रटने से बचना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग के लिए हम बहुत सारे ट्रिक्स ला रहे हैं जिनमें आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। तो आइए फिर नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखें। एक फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अगर हम a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी को a माइनस बी से गुना कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा। देखिए हम कैसे आता है, तो a प्लस बी को देखिए जरा एक बार करके, a माइनस बी से गुना करके, तो a को किया तो a स्क्वायर हो गया, a को b से किया तो ab हो गया, b को माइनस बी है, माइनस बी को प्लस a से करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा। ये देख लीजिए, माइनस बी को a से करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो गया तो b स्क्वायर हो गया।
आप जरा इसे सिंप्लीफाई करें, इसे हम एक बार जोड़ घटाव करके देखें तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर मिल जाएगा हमें, प्लस और माइनस से ये कैंसिल हो गया और क्या बचा माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने प्रूफ करके देखा कि किस तरह से a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे तो हमें a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारा पांचवा फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि हमने दो पदों में या दो टर्म में हमने इसे अभी तक सीखा था। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, तो इसलिए दोनों के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो वीडियो है वो 3 टर्म्स में है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कई बच्चे इसे याद कर लेते हैं, लेकिन अब हम ये देखना है कि हम इसे प्रूव कैसे करें, कहां से ये फॉर्मूला आया। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को 2 बार गुना करना। जैसे अगर हमने किया कि 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 गुने 5, 5 गुने 5 25। तो उसी तरह से अगर हम इसको 2 बार गुना करेंगे तो हमें क्या मिलता है, a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से अगर हम गुना करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। a को हम a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a को हमें पहले इन तीनों से करना है, फिर b को इन तीनों से करना है, फिर c को भी इन तीनों से करना है। तो a को पहले तीनों से करें, a को a से किया तो a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो ab, a को c से करेंगे तो ac। ठीक है, a की बारी खत्म हो गई। अब b से करते हैं तो b को a से करेंगे तो ab, ab के नीचे लिख देंगे। तो देखिए जो जैसा टर्म रहेगा हम उसके नीचे वही लिखेंगे। अब ab था तो इसको ab के नीचे ही लिखेंगे ab को, ठीक है। तो b को फिर b से करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर वाला कुछ नहीं है तो हम उसे साइड में लिखेंगे, ठीक है। b को c से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, bc मिल जाएगा। अब अगले में देखें, c को a से करेंगे तो ac मिल जाएगा। तो देखिए ac वाला टर्म कहाँ है, ये है ac वाला, इसके नीचे हमने लिख दिया ac। a को फिर हम b से करेंगे तो क्या c को हम b से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें bc, और c को c से करेंगे तो हमें मिलेगा c का स्क्वायर। आप जरा इसे हम जोड़ देते हैं तो क्या मिला हमें, a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ab और ab क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, 2ab। फिर ac और ac को जोड़ेंगे तो 2ac, b को b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये bc 2bc और ये c का स्क्वायर। अब इसे हम सीधे अरेंज कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इसे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनके आ गया। तो हम इसे याद कर लेते हैं। अब देखिए इसी से अगर हम माइनस प्लस इधर से उधर हो अगर, तो हम क्या करते हैं, इससे 4-5 फॉर्मूला बनेगा, लेकिन हम उसे क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट याद कर लेंगे। तो हमें याद नहीं करना है। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसमें हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं उसे। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को हमने प्रूव किया। अब यहां से हम एक और फॉर्मूला हम यहां से बनाएंगे, देखिए कैसे, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो आप भी इसे भी मतलब याद करने के चक्कर में होंगे, लेकिन हमें इसे याद नहीं करना है, हमें रटना नहीं है, हमें इसे समझना है। ये हमें समझ के याद करना है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि हम जानते हैं कि अगर हम माइनस ए होगा तो माइनस ए का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या मिलता है, हमें ए स्क्वायर ही मिलता है, क्योंकि माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाता है। तो इसीलिए तो पहला टर्म तो हर में प्लस ही होगा। ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमेशा सब में कॉमन होगा, सब ये सब पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारा यहाँ पे b नेगेटिव में है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जहां भी हमें b दिखेगा वहां पे हमें माइनस कर देना है। इसमें सब प्लस में है, लेकिन हमें इसमें b हमारा माइनस में है, तो जहां भी हमें b माइनस में दिखेगा वहां पे हमें b, जहां पे हमें b दिखेगा वहां पे हमें सबको माइनस कर देना है। जैसे देखिए इसमें b है तो माइनस 2ab हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे भी एक b है,
BC है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2BC हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे 2AC है तो यहाँ पे B तो है नहीं, तो यहाँ पे 2CA हो जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला और ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको, जैसे हम अलजेब्रा हम लोग जो फॉर्मूलाज है ये हम लोग क्लास 5 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्लास 5 से लेके आपको क्लास 10 तक इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 10 क्या, ये 11 12 में भी आपको उतने ही ज्यादा यूज आएंगे जितना आप अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज हम लोग यहाँ पे सीखी कि अगर हमारा a माइनस बी माइनस प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो माइनस बी है तो फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि माइनस बी है तो यहाँ पे जहां भी आपको b दिखेगा उसके पहले आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखिए a प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप जैसे कि हमने b में देखा था, तो जैसे यहाँ पे c है, जहां भी आपको c दिखेगा उसमें हमें उसे नेगेटिव कर देना है वहां पे। तो ये जैसा मैंने बताया था कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहेगा। आप c के साथ माइनस में है तो ab क्या है, ab के साथ c तो नहीं है तो 2ab रह जाएगा। अब यहाँ पे हमें c देखने को मिल रहा है 2bc, तो bc मैंने बताया था कि c माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा 2bc। ठीक है, अब हमें 2ac भी दिखाई दे रहा है, 2ac भी माइनस में है तो माइनस 2ac हो गया। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया एक से। अब एक फोर्थ फॉर्मूला हम देखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा, माइनस a प्लस b और प्लस c। तो इसमें क्या होगा आप जरा देखिए कि, तो अब हम इस फॉर्मूला को सीखते हैं कि हम इसे आप कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि ये टर्म वैसा का वैसा ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा, 2bc हो जाएगा और 2ac हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे कौन कौन नेगेटिव है, माइनस में कौन है, तो माइनस में हमारा a है, तो जहां पे भी आपको a दिखेगा उसके पहले आपको माइनस कर देना है। तो ये हो गया आपका एक, तो a हमारा यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा, और एक हमारा a कहाँ है, ये है, और बाकी दोनों क्या है, bc है, ये तो यहाँ पे है नहीं तो ये प्लस रहेगा। तो यहां से एक और फॉर्मूला हमारा बन के आ गया। ये 4 फॉर्मूला हुआ। पांचवा फॉर्मूला देखिए, तो इस ये फॉर्मूला इतना फॉर्मूला इसलिए आपको इसलिए करा रहे हैं कि आपको देखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप जब सिंप्लीफाई करिएगा, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो आपको इन सभी फॉर्मूला की जरूरत होगी आपको। जैसे कि क्लास 8 में, क्लास 7 में और क्लास 9 में, इन तीनों क्लासेस में, और तो थोड़ा थोड़ा क्लास 10 में भी जो है सो इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करने में काम आएगा आपको। ज्यादा आपको क्लास 7 से लेके क्लास 9 तक इसका यूज होता है। ठीक है, आप देखिए जरा एक फॉर्मूला हम लोग और देखेंगे, a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला देखेंगे। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि जैसा ये फॉर्मूला होगा सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी हम लोग अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ac। ठीक है, तो अब हमें ये फॉर्मूला याद हो गया तो हमें इस तरह का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि हमने कितनी आसानी से इस 5 फॉर्मूला को याद कर लिया कि एक फॉर्मूला याद करने से हमें ये बाकी के चारों फॉर्मूला हमें याद हो गए। तो आगे हमने अभी तक ये स्क्वायर के फॉर्मूले देखे थे, अब हम क्यूब के फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि कैसे हमने स्क्वायर के फॉर्मूला को हमने प्रूव करना सीखा। अब हम देखते हैं कि क्यूब के फॉर्मूला को हम कैसे पढ़ेंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला बच्चों को काफी हार्ड लगता है देखने में, बच्चे इसे समझ नहीं पाते या उसे पढ़ नहीं, मतलब याद नहीं रख पाते उसे। तो हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें आपको ये एक फॉर्मूला से आप इसमें भी 4 या 5 फॉर्मूला इसमें आप आराम से बना सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। और हम आपको इसके लिए आपको एकदम आश्वस्त करते हैं कि आपको कभी इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इस तरह से मैं आपको इसे बताऊंगा कि आप इसे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपके। ओके, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है।
तो देखिए मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर होगा, मान लिया हम a का स्क्वायर करते हैं तो a गुने a हो जाएगा। अगर a का क्यूब करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, a को हम 3 बार गुना कर रहे हैं, a को हम 3 बार गुना कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम करते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सो देखिए, तो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसे हम a प्लस बी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a को a से करेंगे तो a क्यूब, a को इससे गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा, a को b से करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया a का टर्म खत्म हो गया। अब हम b से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, b को करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा, a स्क्वायर b। अब b को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2a b स्क्वायर मिलेगा। b को b से स्क्वायर से करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। अब जरा इसे हम जोड़ के देख लें तो a क्यूब प्लस 2 और 1, देखिए इसके पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं तो इसे हम क्या समझेंगे, हम हमेशा 1 समझेंगे। तो 2 और 1 3 हो गया, तो 3a स्क्वायर b हो गया। अगला फिर यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, तो 3a b स्क्वायर हो गया और ये b क्यूब हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से बनके तैयार हो गया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी याद करते हैं, और एक और तरीका है लिखने का इसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए कि अगर हम इसे आगे बढ़ाएं हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसमें a दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन a है, और दोनों में कॉमन a और b दोनों है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन है, जो दोनों में, कॉमन का मतलब हुआ जो दोनों में एक जैसा हो, तो दोनों में एक जैसा 3 है, इसमें a स्क्वायर और a है तो a दोनों में एक जैसा है, यहाँ पे b और b स्क्वायर है तो दोनों में b एक जैसा है। अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा, a में 1 बचेगा और ये b बचेगा। तो एक फॉर्मूला एक और तैयार हो गया, ये एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो इसे आप जरूर एक बार पॉज करके फिर से रिपीट करके देख सकते हैं इसे, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, तो हम जनरली फॉर्मूला को हम इस टर्म में हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादातर हायर क्लासेस में हम ज्यादातर फॉर्मूला को इस टर्म में पढ़ते हैं। तो देखिए हमने यहां से ये सीखा कि a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसे जरा मैं मिटा दूं, a प्लस बी हो। अब देखिए यहां से हम एक फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये देखिए a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस टर्म को, हमें तो ये टर्म चाहिए हमें, तो अगर हमें चाहिए ये टर्म, हमें ये चाहिए, तो अगर हम इस वाले टर्म को अगर हम बराबर के उस तरफ ले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा इससे। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, और माइनस प्लस में है तो दूसरे बराबर के दूसरे तरफ गया तो माइनस में 3ab, ये हो गया 3ab और a प्लस बी। देखिए कितनी आसानी से हमने फॉर्मूला को जनरेट कर लिया, ऐसे क्रिएट कर लिया एक और फॉर्मूला को। देखिए नेक्स्ट उसी तरह से जिस तरह से हमने ये फॉर्मूला लिखा है उसी तरह से a माइनस बी का फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा, इसे मैं याद करने का एक तरीका बता दूं आपको कि जिस तरह से ये प्लस है, जिस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब है तो ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो अगर ये प्लस है तो सारे के सारे टर्म इसमें प्लस में रहेंगे, लेकिन अब इसमें जो माइनस है तो इसके भी सारे टर्म माइनस में ही रहेंगे, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी।
देखिए कितनी आसानी से हमने तीसरा फॉर्मूला बना दिया। ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला, दूसरा और ये तीसरा। तो एक फॉर्मूला जो हमने यहाँ से याद किया, इससे हमने दूसरा फॉर्मूला बनाना सीखा और पहले फॉर्मूला से हमने फिर ये तीसरा फॉर्मूला बनाना सीख लिया। अगला फॉर्मूला देखिए, जिस तरह से हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकाला है, तो इसी फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे? ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए कैसे? तो मैंने बताया था कि बराबर के दूसरे तरफ अगर जैसे हमको तो ये चाहिए, तो हमारे लिए फालतू पार्ट क्या रहा? -3ab माइनस ए माइनस बी। तो अगर हम इस वाले को पूरे को उठा के बराबर के इस तरफ ले जाएं, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, देखिए क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। ओके, और माइनस है तो माइनस बराबर की तरफ दूसरे तरफ गया तो प्लस में, क्योंकि बराबर के दूसरे तरफ मैंने आपको बताया था बराबर के दूसरे तरफ जाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस हो गया तो प्लस 3ab और a माइनस बी। ये चौथा फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया। तो देखिए अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि एक फॉर्मूला से हमने फिर ये चौथा 4 फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो इसी तरह की आसान ट्रिक्स हम आपके लिए लाने वाले हैं, और अगर आपने इसे लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके, आराम से पहुंच सके, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके, और इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियोस हम बनाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।